छात्रों, आज हम पुनः महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की चर्चित कविता सरोज स्मृति के अगले पद्य को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण पद्य है और इन काव्य पंक्तियों में निराला जी की छटपटाहट को देखा जा सकता है कि वे अपने पुत्री के लिए मूलभूत सुविधाएं भी न दे सके और अभाव में उनकी बेटी जीती रही और उन्हीं अभावों में वह काल कवलित हो गई। और उस बेटी के लिए ना तो माँ का ही लाड़ प्यार मिल सका और ना ही पूरी तरीके से पिता का। तो यह ग्लानि उनकी छटपटाहट कविता के रूप में प्रस्तुत हुई है। तो आज हम उन्हीं पंक्तियों को देखेंगे कि अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम नहीं कर सका पोषण उत्तम। कुछ दिन को जब तू रही साथ अपने गौरव से झुका माथ, पुत्री भी पिता गे में स्थिर छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजर। यस्तु इस प्रकार मैं उपार्जन को अक्षम कि मैं धन उपार्जन में भी अक्षम रहा, यह मेरा दुर्भाग्य रहा। और धन के अभाव में मैं तेरा उत्तम पोषण नहीं कर सका, यह दुख आज भी मुझे सालता रहता है। कुछ दिन को जब तू रही साथ अपने गौरव से झुका माथ, पुत्री भी पिता गे में स्थिर छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजर। कि जब कुछ समय के लिए तू मेरे साथ रही, फिर भी तेरा मस्तक गौरव से झुका रहा। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजर। पिता गेह पिता के घर में स्थिर अर्थात वह चंचलता से रहित और संकुचित रही, छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजर। अर्थात पुराना टूटा फूटा घर छोड़ने से पूर्व भी
तुझ में कभी चंचलता और स्वच्छंदता नहीं आई, क्योंकि तू अत्यंत संकुचित भाव से रही और उसका कारण अभावग्रस्त जीवन रहा। आंसुओं सजल दृष्टि की छलक, पूरी न हुई जो रही कला। कि आंसुओं सजल दृष्टि की छलक, तेरी आंखें आंसुओं से डबडबाई रहती थीं। उन आंसुओं में तेरा दुख मैं देख सकता था। पूरी ना हुई जो रही कला, अर्थात जो तेरी इच्छाएं थीं वो इच्छाओं का दमन होता रहा और मैं मूक दर्शक बनकर असहाय देखता रहा। मैं इतना सक्षम नहीं रहा कि तेरी उन छोटी छोटी इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकता था। प्राणों में दबकर कहती लघु लघु उसास में भर, समझाता हुआ मैं रहा देख, हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। प्राणों में दबकर कहती लघु उसास में भर, अर्थात तू अपने अंतर मन में ही अपनी इच्छाओं को जागृत करती और उनका दमन करती रहती। समझाता हुआ मैं रहा देख, हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। और फिर मैं तुझे समझाता रहा, परंतु कभी भी इच्छाओं की पूर्ति न कर सका। तू 1.25 साल की जब कोमल पहचान रही, ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, भरती जीवन में नव जीवन। कि जब तू 1.25 साल की छोटी सी बच्ची रही और उस समय अपने ज्ञान से मुझको पहचान रही थी, माँ को पहचान रही थी। माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, भरती जीवन में नव जीवन, अर्थात जब माँ का स्नेह तुझे उस समय मिला था तो वह दृश्य देखकर भरती जीवन में नव जीवन, तो मेरे जीवन में नया जीवन भर देती थी। वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी के गोद जा पड़ी और उसके कुछ समय बाद ही तेरी माता का निधन हो गया। उसका स्नेह भी तुझे प्राप्त न हो सका और उसके बाद तू नानी के यहाँ पर तुझे पहुँचाया गया। सब किए वही कौतुक विनोद, उस घर निस्वासर भरे मोद, खाई भाई की मार विकल, रोई उत्पल द्रग द्रग छल छल। कि सब किए वहीं कौतुक विनोद और वहीं पर तुमने अपनी बाल क्रीडाएं की। उस पर घर निस्वासर भरे मोद और उस घर में रात दिन आनंद से तूने भर दिया। खाई भाई की मार विकल, रोई उत्पल थल थल। और कभी कभी तू अपनी शरारतों के कारण अपने भाई की मार भी खाती थी और फिर कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से छलछलाते हुए आंसू निकल आते थे। उसके बाद भाई तुम्हें सांत्वना देता और फिर गंगा तट से कट विहार के लिए ले जाता। करने को लेकर चला साथ, तू कहकर चली हाथ। और उसके बाद
तुम्हें खुश करने के लिए भाई गंगा किनारे खेलने के लिए तुम्हें ले जाता था और तू भी उसका हाथ पकड़कर बिजली की भांति सब कुछ भूलकर एकदम चलने को तत्पर हो जाती थी। आंसुओं धुला मुख हासोच्छल लखती प्रसार व ऊर्मी धवल। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त लिखता आवाद गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर एक दो पंक्ति दो में दे उत्तर। और आंसुओं धुला मुख हासोच्छल, और उस समय तेरा जो मुख होता था ऐसा लगता था जैसे आंसुओं से धो दिया गया हो। उस दौरान तुझे मेरे स्नेह की आवश्यकता थी और वह स्नेह भी मैं ना दे सका। उस समय मैं इसी तरह कवि जीवन में व्यस्त रहता था और कविताओं को लिखता रहता था, निरंतर लगातार लिखता रहता था और मुक्त छंद लिखता था। और जब मैं उन्हें प्रकाशित कराने के लिए जाता था तो संपादक महोदय उसमें कोई रुचि नहीं लेते थे। संपादक गण निरानंद अर्थात कोई आनंद उसमें नहीं लेते थे, उसमें कोई रुचि नहीं लेते थे और वापस कर देते पढ़ सत्वर एक पंक्ति दो में उत्तर। और एक या दो पंक्ति में उत्तर देकर वह मेरी कविता को वापस कर देते थे। तो इस प्रकार इन काव्य पंक्तियों में निराला जी की दीनहीन दशा, उनके अभावग्रस्त जीवन को देखा जा सकता है। और धन के अभाव में वह न अपना पोषण कर सके और न ही अपनी बेटी सरोज की सही से देखभाल ही कर सके। उनके जीवन संघर्ष को इसमें चित्रित किया गया है। उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ कवि जीवन की कठिनाइयों को भी इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार निराला जी शुरुआत में जब मुक्त छंद लिखते थे तो लोग उसमें रुचि नहीं लेते थे, लेकिन उन्हीं के द्वारा दिया गया मुक्त छंद प्रयोगवादी कविता और नई कविता में प्रमुख रूप से प्रयोग होता गया। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।